हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग घातांक और करनी के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के कई सारे वीडियोज़ को अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, हमें इस पूरे व्यंजक का मान बताना है। अब इस पूरे व्यंजक को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे बेस भी आपका वेरिएबल के रूप में है और पावर भी वेरिएबल के रूप में है। ABCD ना, जो भी अल्फ़ाबेट है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं और जो अंक होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या है वह कांस्टेंट कहलाता है और ABCD को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस भी वेरिएबल के रूप में और पावर भी वेरिएबल के रूप में दिया गया है और इसका वैल्यू भी नहीं दे रखा है। तो उस केस में ना इसका वैल्यू हम लोग खुद से कुछ भी ले सकते हैं। तो n और m का मान हम लोग अपने मन से 1 ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, बेसिक से भी इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके बताएंगे, बट अभी आप इसको ट्रिकली सोल्व करिए। हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल का मान कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वेरिएबल का मान क्वेश्चन में नहीं दिया जाए तो मान लीजिए क्वेश्चन में m का वैल्यू कुछ और दे देता, n का वैल्यू कुछ और दे देता, उस केस में हम वैल्यू एज्यूम नहीं कर पाते। ओके, चलिए। तो m और n का वैल्यू हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए। देखिएगा यहाँ पे जरा सा, n के जगह 1 और m के जगह 1, तो 1 माइनस 1 पूरा मिला के यह कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। क्योंकि m और n दोनों का वैल्यू 1 है तो 1 में से 1 माइनस करिएगा 0, और 1 का पावर 0 कितना होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है। x टू द पावर 0 इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कोई भी संख्या होगा अगर उसका पावर 0 करेंगे तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो a का पावर 0 यह 1 होगा। 1 प्लस 1 2, यानी इस पूरे का मान हो जाएगा 1/2। इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, प्लस है तो प्लस। अब इस पार्ट का कैलकुलेशन करिए। m और n का वैल्यू कितना लिए हैं, 1, तो m माइनस n का मान 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और a का पावर 0 यानी कि 1, और 1 प्लस 1 2, ऊपर में 1 है नीचे में 2 है, 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा होता है। तो आधा प्लस आधा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या एलसीएम आप लेके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो 2 2/2 यानी कितना होगा, 1 होगा। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तरीका समझ में आ गया है। जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल के रूप में रहे तो उसका वैल्यू हम लोग अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा देख लीजिए तरीका क्या है। दूसरा तरीका जो है आपका वह बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड क्या है कि हम लोगों को एक चीज़ पता है कि बेस सेम रहे, है ना। इस तरीके से हम लोगों को पता है कि बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर जुड़ता है। जैसे a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर n, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, a टू दी पावर m प्लस n लिखते हैं। बेस सेम रहे और गुना में रहे तो पावर क्या होगा, पावर जुटता है। सिमिलरली अगर बेस सेम रहे, जैसे a टू दी पावर m भागा a टू दी पावर n, ऐसे रहे, बेस सेम रहे और भाग में रहे तो पावर क्या होता है, घटता है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, a टू दी पावर m माइनस n लिख सकते हैं। इतना लिखते हैं, यह बात आपको पता है। बेस सेम रहे, गुना में रहे तो पावर जुटेगा, बेस सेम रहे और भाग में रहे तो पावर क्या होता है, घटता है। अब इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, a टू दी पावर m, ठीक है, भाग के लिए हम बट्टा भी तो दे सकते हैं। बट्टा क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर m n, तो a टू दी पावर m बट्टा a टू दी पावर n के लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए भी हम लिख सकते हैं a टू दी पावर m माइनस n। भाग में रहे या बट्टा में रहे एक ही बात है, और भाग में रहने पर क्या करते हैं हम लोग, बेस सेम रहे और भाग में रहे तो पावर केवल घटता है। तो इसके बदले में भी हम इतना लिख सकते हैं। तो जब हम इसके बदले में इतना लिख सकते हैं तो इसके बदले में भी तो हम इसको लिख सकते हैं। हम इसके बदले में इसको लिखेंगे तो इसके बदले में हम इसको भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। x बराबर y है
तो y के बदले हम x लिख सकते हैं, x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो आइए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिएगा जरा सा, यहाँ पे आपका क्या है, 1 है तो 1 बट्टा 1 प्लस a टू दी पावर n माइनस m है, तो इसके लिए हम a टू दी पावर n भागा a टू दी पावर m लिख सकते हैं। भाग लिखिए बट्टा लिखिए, एक ही बात है, बेस सेम है, भाग में है तो पावर घटेगा, मतलब इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर आ जाएगा। आगे देखिए प्लस है तो प्लस 1 बट्टा, सिमिलरली इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर m बट्टा a का पावर n। देख लीजिए a टू दी पावर m माइनस n के लिए इतना लिखा जा सकते हैं, बेस सेम है, भाग में है तो पावर घटेगा, साथ में +1 है तो +1 को अपने स्थान पर आप रहने दीजिए। ओके, चलिए अब भिन्न का जोड़ कर लीजिए, ऊपर वाले वैल्यू को वैसे ही रहने दीजिए और यहाँ भिन्न का जोड़ करिए। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो इसके साथ इसमें सीधे गुना हो जाएगा, तो a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n बट्टा a टू दी पावर क्या होगा, m बट्टा में a टू दी पावर m होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए, प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए ऊपर वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, इसका भिन्न का जोड़ करिए, तो चूंकि इसके बट्टा में कुछ नहीं है इसलिए क्रॉस में सीधे गुना करेंगे, तो a के पावर m से 1 में गुना, तो a का पावर m प्लस जो है वही रहेगा और यही आपका एलसीएम हो जाएगा जो बट्टा में आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर में जो वैल्यू है उसको वैसे ही रहने दीजिए, भिन्न का जोड़ करिएंगे तो a टू दी पावर m प्लस क्रॉस में गुना, तो a टू दी पावर 1 से n से 1 में गुना करेंगे तो a टू दी पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और बट्टा में यही आपका क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए, अब बट्टा के नीचे कोई संख्या हो तो वह कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो यह वाला जो संख्या है a टू दी पावर m कहाँ जाएगा, यह आपका चला जाएगा ऊपर, यानी a टू दी पावर m अब यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से यह वाला जो पार्ट है कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी a टू दी पावर n अब आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बट्टा के नीचे कोई संख्या हो तो वह कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। अब इस पार्ट को गौर से देख लीजिए, दोनों जगह बट्टा में a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n, a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n, दोनों जगह बट्टा में सेम संख्या है, तो अब क्या होगा, यही एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम a टू दी पावर m प्लस a टू दी पावर n होगा। और चूंकि दोनों के बट्टा में सेम चीज़ है तो ऊपर वाला जैसे हैं वैसे ही आएगा, तो 1 गुने a टू दी पावर m यानी a टू दी पावर m, यहाँ भी 1 गुने a टू दी पावर n यानी a टू दी पावर n। अल्टीमेटली वैल्यू आपका यही आया, ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, मान कितना आ जाएगा, मान आपका 1 आ जाएगा। तो यह बेसिक मेथड है, इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बट जो पहला मेथड आपको बताया गया है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वह बहुत ही बेस्ट मेथड है, उसका उपयोग करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर केवल क्वेश्चन को देख करके बता सकते हैं। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ देखिएगा क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है 2 + √3 और हम लोगों से पूछा है x² + 1/x² का मान क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चन को रिपीट करते हुए देखा गया है। ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको x² + 1/x² का मान निकालना होगा ना, तो सबसे पहले आप x + 1/x का मान निकालिए, क्योंकि x + 1/x का मान एक बार निकल गया तो x² + 1/x² का जो मान होगा इसी के स्क्वायर में से 2 माइनस करने पर निकल जाएगा, a² - 2 यही होगा। फिर से देखिएगा, x + 1/x का मान अगर a होगा तो x² + 1/x² का मान होगा a² - 2। क्लियर है, चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या है ना कि x का मान तो दे रखा है, x का मान दे रखा है आपका 2 + √3 और जो x का वैल्यू दिया है ना वो आपका व्यंजक के रूप में दिया है। तो x का मान अगर 2 + √3 है तो 1/x मतलब इसके रिवर्स का मान निकालना है, तो केवल इसके बीच का चिन्ह बदल लीजिए, यानी 2 - √3 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 2 + √3 है तो 1/x का मान 2 - √3 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हमें 1/x का मान निकालना है तो 1/x के जगह जो x का वैल्यू है उसको रखिए, 2 + √3 रखिए और अब इसको परिमेयकरण कर लीजिए। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, कंजुगेट से गुना करते हैं, यही तो करते हैं ना, 2 - √3। और जब आप गुना करिएगा तो a + b × a - b इसका गुणनफल 1 हो जाएगा, ऊपर में केवल 2 - √3 बचेगा। तो शॉर्टकट हमने आपको मेथड क्या बताया कि केवल इसके बीच का चिन्ह बदल दीजिए, यही आपका 1/x का मान होगा। क्लियर, अब x का मान है, 1/x का भी मान है, तो इन दोनों के मदद से हम x + 1/x का मान निकालते हैं।
तो इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। इधर वाले को जोड़िएगा तो x प्लस 1/x आ जाएगा, और इधर वाले को जोड़िएगा तो जब इन वैल्यूज़ को आपस में जोड़िएगा तो प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 + 2 कितना बचा? 4 बचा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू आपका आ गया है 4। तो x² प्लस 1/x² का मान इसी 4 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 कितना होगा? 14। इस क्वेश्चन का आपका आंसर 14 होगा। जो भी विकल्प दिया गया है सभी विकल्प यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है। ओके, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 यानी कि 14। देखते ही आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, आपको इतने प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। x का मान 2 + रूट 3, तो 1/x का मान 2 माइनस रूट 3 जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा? 2 और 2 4, क्योंकि प्लस का रूट 3 माइनस के रूट 3 के साथ कैंसिल। तो x प्लस 1/x का मान 4, तो x² प्लस 1/x² का मान 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 यानी कि 14 हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसमें x का पावर ABC के फॉर्म में दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में x के पावर ABC के फॉर्म में दिया जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर आपका 1 हो जाएगा। किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आना है? 1 आना है। फिर से समझिए, कब? जब x का पावर ABC के फॉर्म में रहे ना तो ऐसे सभी क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होना है? 1 होना है। अब इसको सोल्व करके भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे इस पार्ट को सोल्व करिए तो x इंटू पावर के ऊपर पावर, देख लीजिए इस x का पावर यह भी है और यह भी है, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, तो b प्लस c से b माइनस c में गुना करेंगे तो b² माइनस c² हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a² माइनस b² होता है। इंटू देख लीजिए यहाँ पे x टू द पावर c प्लस a से c माइनस a में गुना करेंगे तो c² माइनस a² हो जाएगा। इंटू उसी तरह से x का पावर a प्लस बी गुना a माइनस बी है तो a प्लस बी गुना a माइनस बी करेंगे तो a² माइनस b² हो जाएगा। यही तो होगा, बेस सेम है, गुना में है, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका? पावर के ऊपर पावर है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर का आपस में गुना, यह भी पावर है यह भी पावर है, दोनों का आपस में गुना, b प्लस सी गुना b माइनस सी करेंगे b² माइनस c² हो जाएगा। क्लियर? अब आगे चलिए, देखिए तीनों का देख लीजिए बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो बेस को एक बार लिखिए, पावर को जोड़िए। तो पावर पहला का है b² माइनस c² प्लस दूसरा का है c² माइनस a² प्लस तीसरा का पावर है a² माइनस b²। बेस सेम होता है, गुना में होता है तो हम क्या करते हैं? पावर को जोड़ते हैं। तो पहला का पावर प्लस दूसरा का पावर प्लस तीसरा का पावर, तीनों के पावर को हम जोड़ेंगे। अब तीनों के पावर को जोड़ने पर देख लीजिए वैल्यू क्या आएगा? b² प्लस में यहाँ माइनस में कैंसिल आउट, c² प्लस में c² माइनस में प्लस में कैंसिल आउट, यहाँ माइनस में प्लस में कैंसिल आउट, यानी x का पावर ओवरऑल क्या बचा है यहाँ पे? 0, क्योंकि घटा है ना, सब घट के कटा है 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आया 1। और हमने आपसे कहा है कि अगर क्वेश्चन में x के पावर ABC के फॉर्म में दिया है तो ऐसे सभी क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होना है? 1 ही होना है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। हमें इसमें बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक बार गौर से देखिए, सभी का योग बराबर है, 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13, यानी जितना भी व्यंजक यहाँ पे दिया गया है उनके दोनों पदों का योग बराबर है। तो अगर दिए गए सभी व्यंजक के प्रत्येक पदों का योग जो है, दोनों पदों का योग जो है वो बराबर हो, उस केस में जिसका गुणनफल ज़्यादा होगा ना, जिन संख्याओं का गुणनफल ज़्यादा होगा वह बड़ा वैल्यू होगा और जिनका गुणनफल कम होगा वह छोटा वैल्यू होगा। तो यहाँ देखिए 8 पंचे यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है, 7 छके 42 हो जाएगा, सीधे गुना करिए आप, 10 तिया 30 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। सबसे बड़ा गुणनफल किसका है? सबसे बड़ा गुणनफल इसका है तो यह वैल्यू सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा गुणनफल इसका है तो यह वैल्यू सबसे छोटा होगा। यानी कि हमें क्या बताना है? सबसे छोटी संख्या √11 प्लस √2। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? विकल्प डी हो जाएगा। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? सभी संख्याओं का जो भी व्यंजक दिया गया है, सब में 2-2 पद है, उनको आपस में गुना करेंगे। जिसका गुणनफल सबसे ज़्यादा होगा वह बड़ा संख्या होगा, जिसका गुणनफल कम होगा वह छोटी संख्या होगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन में सेम डाटा था लेकिन
प्लस का चिन्ह था इसके बीच में। इस बार भी देख लीजिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार चिन्ह क्या है बीच में, माइनस। तो माइनस चिन्ह है तो हम चेक करेंगे अंतर कि क्या सब का अंतर बराबर है। पिछला बार क्या चेक किए थे, योग, प्लस में रहने पर योग चेक करेंगे और माइनस में रहने पर अंतर। 11 - 9 2 का अंतर, 13 11 2 का अंतर, 17 15 2 का अंतर, 15 13 2 का अंतर। प्लस में रहने पर योग चेक करेंगे, माइनस में रहने पर अंतर चेक करेंगे। प्लस में रहने पर सबका योग बराबर होगा। देखिए कुछ ना कुछ खास पैटर्न पर ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्लस में रहेगा तो हमेशा क्या होगा, योग बराबर होगा, और माइनस में रहेगा तो क्या होगा, अंतर बराबर होगा। सबका अंतर देख लीजिए, 2 2 का अंतर। तो अगर दिए गए प्रत्येक व्यंजक के दोनों पदों का अंतर बराबर हो, उस केस में जो आपको व्यंजक छोटा दिखेगा वही बड़ा होगा, है ना, उसी का मान बड़ा होगा, और जो बड़ा दिखेगा वही छोटा होगा, यानी जस्ट रिवर्स। बड़ के छोटका होगा और छोटे के क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें क्या बताना है, सबसे छोटा, तो जो आपको सबसे बड़ा दिखता हो, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, यही √17 - √15, यही आपका क्या होगा, यही आपका सबसे छोटा हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाता है। माइनस में रहेगा तो क्या देखेंगे, अगर दिए गए प्रत्येक व्यंजक के दोनों पदों का अंतर बराबर है, अंतर डिफरेंस बराबर है, उस केस में जो वैल्यू दिखने में जितना बड़ा होगा उसका मान उतना छोटा होगा, और जो दिखने में जितना छोटा होगा उसका मान उतना बड़ा होगा, जस्ट रिवर्स हो जाता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए हमें बताना है कि यह जो व्यंजक है वह किससे विभाजित होगा। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पूरे व्यंजक के बारे में बताना है कि यह किससे विभाजित होगा। जैसे कोई भी संख्या हम लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं 16 और आपसे यह पूछते हैं कि यह किससे विभाजित होगा, तो विभाजित होने का मतलब है कि 16 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 16 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 16 8 से भी विभाजित होगा, 16 16 से भी विभाजित होगा। विभाजित होने का मतलब है कि जब हम इसमें उस संख्या से भाग दे तो ऊपर में तो वैल्यू बचे, बट नीचे में कोई भी वैल्यू नहीं बचना चाहिए। या फिर 16 में 2 होना चाहिए ना, 16 4 से तभी कटेगा जब 16 में 4 होगा। तो 16 को फैक्टराइज करके देख लीजिए, इसमें 4 होगा। उसी तरह से 16 में 8 भी है, जब आप 16 को फैक्टराइज करिएगा तो कटने का वही मतलब है। जैसे 10 आपका 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, क्योंकि 10 में 2 भी है, 5 भी है। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि यह व्यंजक किससे कटेगा। तो इस फॉर्म में तो हम इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, 2 का पावर 71 हम कॉमन ले लेते हैं। 2 का पावर 71 यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ देखिए 2 कुल मिला के 72 बार आया है, 71 बार बाहर निकालिए तो 2 कितना बार बचेगा, मात्र 1 बार बचेगा। यहाँ देखिए 2 73 बार आया है, 71 बार तो बाहर निकाल लिए तो 2 कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा। और यहाँ 2 74 बार आया है, 2 हम यहाँ पे 71 बार बाहर निकालिए तो कितना बार 2 बचेगा, 3 बार बचेगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे 2 कुल मिला के 71 बार, पूरा कॉमन ले लिए, 1 बचेगा। यहाँ 72 बार था, 71 बार बाहर निकल गया, 2 सिर्फ 1 बार बचेगा, यहाँ 2 बार बचेगा, यहाँ पे 3 बार बचेगा। अब 2 का पावर 71 इसको अपने जगह पे रहने दीजिए, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। इस पार्ट का कैलकुलेशन करिए, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 4 12, 2 14 और 1 15। इस पूरे का योगफल कितना होगा, 15। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15। इस पूरे का योग कितना आ गया आपका, 15 आ गया। अब इसको गौर से देखिए, इस व्यंजक को गौर से देखिए कि यह किससे विभाज्य होगा। यह 9 से कटेगा तो यह 9 से तो नहीं कटेगा। देखिए तो जरा सा इसमें 9 का कोई फैक्टर है, किसी को तोड़ने पे 9 उसमें से निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो 9 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए तो इस दोनों में से 3 से कटने वाला कोई संख्या है, हाँ सर 15 है जो 3 से कट जाएगा। मतलब कि यह जो व्यंजक है वो आपका कितना से कट जाएगा, यह व्यंजक आपका 3 से कट जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, 3। अगर ऑप्शन में 5 होता तो 5 भी हमारा आंसर हो सकता है, 15 होता तो 15 भी हो जाता। 30, क्या इसमें से 30 निकलेगा, यहाँ से 15, यहाँ से 2 निकल जाएगा, मतलब यह व्यंजक 30 से भी कटेगा। ओके, तो कोई भी एक संख्या जो है वो कई सारे संख्या से कटता है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो ऑप्शन में 9 दिया है तो 9 से नहीं कटेगा, 3 दिया है 3 से कट जाएगा, 2 देता 2 से भी कट जाता, 15 देता 15 से भी कट जाता। लेकिन इनमें से हमें चुनना है निम्नलिखित में से, तो निम्नलिखित में जो संख्या है उसमें केवल 3 ही है जिससे यह व्यंजक कट जाएगा। अगला देखिए, हमें इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बताना है। अब बड़ी संख्या बताने के लिए देखिए तरीका यहाँ पे हम लोग क्या अपनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबके पावर को आप क्या करिए ना कि इक्वल कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। जैसे 2 का पावर 50 है, यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है। सोचिए जरा सा कि सभी का जो पावर है वो अधिक से अधिक कितना से कटेगा।
20 से तो नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, सबका पावर 10 से कट जाएगा। तो अब आप क्या करिए ना कि इस तरीके से देख लीजिए, 2 का पावर अंदर में पावर 5 लिखिए और बाहर में पावर 10 रखिए, सबका बाहरी पावर बराबर करिए। पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा हो तो पावर का आपस में गुना, 5 दहाई 50। क्या करेंगे, सबका बाहरी पावर हम इक्वल कर देंगे। तो 2 के पावर 50 के लिए 2 का पावर 5 और होल पावर 10 लिख सकते हैं। उसी तरह से 3 के पावर 40 है तो इसके लिए 3 का पावर 4 और होल पावर हम लिख सकते हैं 10। उसी तरह से 4 का पावर 30 है तो अंदर में पावर 3 और बाहरी पावर हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। उसी तरह से 5 का पावर 20 है तो अंदर में पावर 2 और बाहरी पावर हम कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। अब सबका बाहरी पावर तो इक्वल हो गया, अंदर में देख लीजिए वैल्यू क्या है, 2 का पावर 5 यानी 32, इस पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 3 का पावर 4 यानी 81, बाहरी पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 4 का क्यूब यानी कि 64, बाहरी पावर को अपने जगह रहने दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, बाहरी पावर को अपने जगह पे रहने दीजिए। अब गौर से देखिए कि जो व्यंजक यहाँ पे बना है उसके सबका पावर तो सेम है, तो पावर से पकड़ में नहीं आएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बेस देख लीजिए, जिसका बेस बड़ा होगा वह बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा वह छोटा होगा। तो सबसे बड़ा बेस इसका आया है और यह वैल्यू किसका है, 3 का पावर 40, तो यह सबसे बड़ा होगा। हमें बताना है सबसे बड़ा कौन, तो आंसर क्या होगा, 3 का पावर 40। और सबसे छोटा तो यही है, सबसे छोटा कौन हो जाता, 5 का पावर 20।